ओके, तो गुनाह के मीनिंग है हुक्म अदूली, यानी खुदा की हुक्म अदूली, खुदा की नाफरमानी, खुदा के हुक्म को तर्क करना, खुदा की बात को रद्द करना। यानी अगर कोई, अब गुनाह बेसिकली है क्या है कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो हम नहीं करते तो गुनाह है। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने हमें तालीम दी कि भाई चोरी नहीं करनी। चोरी अगर हम चोरी करते हैं तो गुनाह है। यीशु मसीह ने कहा बिला नागा दुआ करो। अगर हम दुआ नहीं करते तो क्या है? गुनाह है। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सच और बरहक है। अगर बाइबल के उलट हो जाएंगे तो वो गुनाह कहलाती है। तो आगे चल के हम गुनाह की इकसाम और गुनाह के बारे में देखेंगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहला गुनाह कहां पर हुआ? बाग एदन जी, बाग एदन जी, पहला गुनाह आसमान पर। इसका सबूत पादरी साहब की बात का हम देंगे बाइबल मुकद्दस में से, यशायाह 14 बाब 12 से ज़रा देखिएगा जी। जो गुनाह करवाने वाला है उसका नाम क्या है? अबलीस और लूसीफर फरिश्ते का नाम मैं इसका बताता हूँ। अच्छा, अबलीस है और शैतान जी। और अबलीस को इन दो नामों से पुकारा जाता है। इधर देखिएगा जी, अबलीस का मतलब है मुखालिफ। क्या मतलब है? मुखालिफ। और शैतान का मतलब है दुश्मन। लूसीफर फरिश्ते का नाम है। और ये आपको किंग जेम्स वर्जन में ये लफ्ज़ मिल जाएगा, लूसीफर। ठीक है जी, ये फरिश्ते का नाम है और जिसे सुबह का रोशन सितारा कहा। जो पास्टर साहब ने कहा उसकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस में देखें, यशायाह 14 बाब 12 जी। पढ़ें। सुबह के रोशन सितारे जी, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों करके जमीन पर टपक गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। जी, क्या कहता है कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी। जी, लूसीफर ने क्या कहा? उस वक़्त फरिश्ता था और सुबह का रोशन सितारा था। वो कहता है कि मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। अब यहाँ पर हम देखते गुनाह क्या हुआ कि इसके दिल में घुमांड आया। लूसीफर फरिश्ते के बारे में लिखा है कि ये मसूका रूबी है, यानी दूसरे फरिश्तों के बारे में। फिर हमने पढ़ा सीखा कि जब ये हिलता था इसके परों में जो थी आवाज़ आती थी और इसका काम जो है प्रस्तिश को लेकर खुदा, इंसान की प्रस्तिश खुदा तक लेके जानी थी। लेकिन इसके दिल में घुमांड आ गया। तो पहला गुनाह ये हुआ, किसने कहा कि मैं अपना तख्त आसमान के सितारों से भी ऊंचा। इसके दिल में क्या आ गया? घुमांड। और घुमांड के लिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदा घुमांड करने वाले का क्या करता है जी? खुदा घुमांड करने वाले का मुकाबला करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आसमान से ज़मीन पर, आसमान से ज़मीन पर भाई साहब ने कहा लूसीफर। तो पहले क्या था? लूसीफर, और लूसीफर फरिश्ते का नाम था। ठीक है, मसूक रूबी था, हिलता था, आवाज़ आती थी। ठीक है, और इसका काम प्रस्तिश को लेकर, इंसान की प्रस्तिश खुदा तक लेके जाना था। अबलीस मुखालिफ। और जैसे आपको पता है पालूस रसूल बरकत के बाद, पहले आपको पता है पालूस रसूल जो थे क्या कहते हैं यार, जब मारता कूटता था, इससे पहले क्या था? हाँ, साउल। पहले क्या था? बरकत मिली तो क्या हो गया? पालूस। यहाँ पर बरकत नहीं है, लानत है। पहले लूसीफर फरिश्ता, लेकिन चूंकि इसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा, और हमने पढ़ा कि हुक्म अदूली की, हुक्म अदूली की।
और हुक्म अदूली जो है वो गुनाह है, तो इसने गुनाह किया और ये आसमान से ज़मीन पर। अब इसके साथ 1/3 जो है एक आसमानी फ़ौज जो थी इसके साथ गिराई गई, और इस वक्त दुनिया की ऊंची तरीन पहाड़ी पर बैठा है और इसके साथ इसके दूसरे जो लोग हैं उनको खुदा के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काता है, उनको दुख दर्द और तकलीफ़ देता है कि आप चर्च ना जाएं, आप खुदा का काम ना करें, आप हदिया ना दें, आप दया यकी ना दें, आप दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहें, आपके लिए दुनिया का काम ज़रूरी है। लेकिन जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि उनके लिए खुदा के नाम को जलाल देना और खुदा से बरकत पाना ज़रूरी काम नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी ज़मीन पर जो है दूसरे कामों के लिए वक्फ की गई है। उनकी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पर एक खुदा के खादिम ने कहा इस वक्त इब्लीस सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट पे बैठा है और वो पूरी दुनिया को कैप्चर करता है, पूरी दुनिया जो है उस अपने कब्ज़े में है। इसलिए शैतान के लिए और जो लफ्ज़ लगाए गए हैं, जहान का बादशाह, क्या लफ्ज़ है जी? जहान का बादशाह, हवा की आलमदारी का हाकम, ये उसके लिए टाइटल है। लेकिन इसका काम, खुदा का काम है कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ, और खुदा का काम है कि लोगों को खुदा की बादशाहत में दाखिल करे। लेकिन इब्लीस का काम है कि ये लोगों को दोज़ख में लेके जाए। ये इब्लीस और उसका काम है। तो यहाँ पर जो लूसीफर फरिश्ता है उसने अपने साथ 1/3 की फ़ौज को लेके आए। इब्लीस शैतान दुश्मन बने और उस तब से लेकर आज तक वो बनी नो इंसान को खुदा के ख़िलाफ़, क्योंकि जिसका नाम ही दुश्मन हो, जो है ही ख़िलाफ़, वो कैसे दुरुस्त हो सकता है? दुरुस्त है ही नहीं। जिसके नाम में उसकी क्वालिटी पाई जाती है। और अक्सर हम फ़हम ज़ुबान में हम अपने बच्चों को भी कहते हैं तू बड़ा शरीर है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शरीर, ठीक है, याद रखें, इसका मतलब है शरारत करने वाला। क्या मतलब है? शरारत करने वाला। और इब्लीस क्या है? शरारत करने वाला। शरीर, इब्लीस, मुखालिफ, दुश्मन। और इसका ये काम है कि आप खुदा के साथ ना चलें। आपको खुदा क्या देगा? और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ें, जब यीशु मसीह ने 41 रोज़ा 40 दिन का रखा, तो इब्लीस ने उससे भी आजमाया जी। उसे कहा ये पैसा जो है पहाड़ी पर ले गया और कहा ये पैसा मेरे पास है। लेकिन खुदा ने कहा फ़कत किसको सिजदा करना है? फ़कत खुदावन खुदा को सिजदा करना है। इसका मतलब पैसा उसके पास है, इल्म है। अब आपको पहचान रखनी है कि हमने हमारी डायमेंशन, हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब हम देखेंगे गुनाह की इकसाम तो आपको समझ लगेगा हम आंखों से भी गुनाह कर देते हैं, प्रैक्टिकली भी गुनाह कर लेते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर हमें समझ आएगी। अगर कोई शख्स गुनाह से बचना चाहता है, या मैं आपको, वो भी यही तरीका है, और गुनाह का आगाज़ भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होता है। गुनाह का आगाज़ आँख, दिल और हाथ, ये 3 लफ्ज़ याद रखिएगा। जी, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पैदाइश 3:6 में। जी, पढ़ेंगे कोई? पैदाइश 3:6 पे ज़रा पढ़िएगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6।
औरत ने जो देखा जी, औरत ने देखा, औरत ने देखा वो दरख्त खाने के लिए अच्छा जी। और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है। जी, औरत ने क्या किया जी? जी, औरत का एक्ट क्या था, अमल क्या था? औरत ने देखा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं। तब सांप ने औरत से कहा, 4 ऐसे, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक को बद के जानने वाले बन जाओगे। पहले तो हमने इस बात को सीखना है कि इब्लीस आपको हर वो काम जो खुदा ने कहा है वो ना करने देता है। जैसे बिल्कुल सहल और आसान बात है कि हमें संडे को वर्शिप और सताइश करनी है, हमें दुआ करनी है, हमें रफाकत रखनी है, लेकिन इब्लीस हमें दुनिया के कामों में मगन करेगा। कहेगा मेरे लिए ये काम ज़रूरी है, आप चर्च संडे को ना जाओ, आप फ़लाँ काम कर लो। और ये हमारा प्रैक्टिकल रहा है कि जब हमने अगर वेडनेसडे को प्रे मीटिंग रखी है तो लोगों ने वेडनेसडे को बिज़ी हो जाना है और आगे पीछे लोग बिज़ी नहीं मिलेंगे आपको। वही लोग जो हैं आपको फ्री मिलेंगे, लेकिन जिस दिन आप प्रे मीटिंग रखेंगे लोग बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इब्लीस कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो इब्लीस के इस रास्ते का भी तोड़ निकालते हैं। वो बेशतर के वेडनेसडे आए, वो मंगल को ही खुदा के हुजूर झुकते हैं कि वेडनेसडे की प्रे मीटिंग मेरी ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। तो यहाँ पर औरत ने अपने इस आंख का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये फल मेरे लिए अच्छा है। अब यहाँ पर अगला एक्ट क्या हुआ है? वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुश। अच्छा, आप इमेजिन करें कि अगर कोई खाना हमें अच्छा ना लगे तो क्या हम उसे खाएंगे? मिसाल हम में अगर चॉइसेस की बात करें तो शायद कोई बड़ा गोश्त नहीं खाता, कोई चिकन नहीं खाएगा, कोई वेजिटेबल्स नहीं खाता, कोई, ये इंसानी चॉइस है ना। तो हमारी नापसंदीदा चीज़ हमारे आगे रख दें तो हम खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, उसने खुद ही तसव्वुर किया, औरत ने देखा कि अच्छा और आँखों को खुश नुमा मालूम और अकल बख्शने की 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पर औरत ने इस दरख्त के बारे में इमेजिन किया कि ये दरख्त क्या है? अच्छा है। फिर उसने देखा खुशनुमा है, और तीसरी बात है अकल बख्शने के लिए खूब है। अकल बख्शने के लिए खूब है। ये 3 बातें उसने आँख के सबब से, मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन करूँगा, अगर औरत उस वक़्त अपनी आँखों को बंद कर लेती तो क्या ये नतीजा निकलना था जी? ये चीज़ें तसव्वुर ही ना करती हैं बल्कि इस बात को कहती कि मेरे खुदा ने मना किया है कि नेकोबद की पहचान का दरख्त नहीं खाना, तो इस तरह नहीं होना था। और इसको ज़रा पहली आयत से पढ़ें, पैदाइश 3 बार। सांप कुल दश्ती जानवरों में जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम न खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्त का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उस फल की बाबत खुदा ने कहा है, तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मारोगे, वरना मर जाओगे। वरना क्या होगा जी? खुदा ने क्या कहा? ना खाना ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, यहाँ पर सांप का अटैक किया औरत से, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी
और तुम खुदा की मानद। कोई शख्स खुदा की मानद हो सकता है? हमने खुदा लफ्ज़ के बारे में पढ़ा, खुदा खुद से आया हो। खुदा तख्लीक करने वाला है। खुदा को किसी ने तख्लीक नहीं किया, खुदा ही क्रिएटर है। इसलिए खुदा के बारे में लिखा ऑलमाइटी गॉड, कादर मुतलिक, जो दरख्त, ज़मीन, आसमान और हर एक चीज़ पर कादर है। कोई खुदा की मानद नहीं है। और यशाया में लिखा है कि तुम मुझे किस से तशबीह दोगे। हम खुदा को किसी से तशबीह नहीं देते। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के